आमिर खान की जो मूवी है फ्लॉप कर गई है क्योंकि तो एक शायरी मैंने लिख के रखा है कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलते रहती है, शीशा वहीं रहती है, बस तस्वीर बदलते रहती है। भारतीय जनता अगर आपको आसमान पे के ऊंचाइयों पर ले जा सकती है तो उसी आसमान की ऊंचाइयों से नीचे पटक देगी, आपका औकात दिखा देगी। अगर इस देश में आपको डर लगता है तो जाइए वहीं पे फिल्म बनाइए जिस देश में आपको डर नहीं लगता है। तो आमिर खान जी भारत में फिल्म बनाना बंद कर दीजिए, नहीं तो लाठी लेके दौड़ाएंगे लोग अब। और इसमें हीरोइन कौन है? तो करीना कपूर खान। बुढ़िया हो गई है, कितना भी मेकअप कर लीजिएगा। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये लोग कोई ऐसा काम नहीं करता है जो जायज़ है। ये वही भोले भाले पाकिस्तानी हैं जो हमारे कितने सैनिकों का सर कलम कर दिए। सुई जैसा देश है जो सुई बनाने की औकात नहीं रखता है, उससे भारत को क्या फायदा है? जब 200-400 करोड़ लग के फिल्म बनेगा और वो फिल्म नहीं रिलीज होगा, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा कि सेंसर बोर्ड का क्या मतलब होता है। बॉलीवुड में एक भांड गैंग आ गया है। ठीक, सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड के लिए श्राप साबित हो गया। ये वो बॉलीवुड है जो सोते हुए गरीबों पर अपना गाड़ी चला देता है। ये वो बॉलीवुड है जो हिरन की हत्या कर देता है। सुशांत सिंह राजपूत जब मरे थे तो भारत का कोई ऐसा आम परिवार नहीं होगा जिसके घर की माताएं बहनें नहीं रोई होगी। प्यार दिखा देगा, भागा भागी दिखा देगा, मौत दिखा देगा, मर्डर दिखा देगा, नशा दिखा देगा, डिस्को दिखा देगा, बार दिखा देगा। फैमिली नामक संस्था बॉलीवुड से गायब हो गया है। नमस्कार आप सभी का, और हमारे खास एपिसोड विश्लेषण जो कि हमारा शो रहता है उसमें आपका आज फिर से एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि जो लाल सिंह चड्ढा मूवी को लेकर जो लगातार बायकॉट का जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी देखने को मिला, जिसका असर साफ तौर पे मूवी पर भी दिखा है। लेकिन इस पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि कुछ जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि फिल्म में भारतीय सेना और तमाम देशभक्ति जैसे चीज़ों के साथ खिलवाड़ हुआ है, कुछ इस तरह के सवालात भी निकल रहे हैं। लेकिन उसका ज़िम्मेदार अगर एक तरफ फिल्म कार्य में जुड़े वो लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की वो बॉडी भी है जो कि फिल्म का निरीक्षण करती है, सर्टिफिकेट जारी करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिंह आदर्श भी हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि आमिर खान की जो मूवी है फ्लॉप कर गई है क्योंकि लोगों ने दिखा दिया कहीं ना कहीं कि आप अगर घमंड कीजिएगा तो हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने तो पहले भी वीडियो किया था कि आमिर खान जो है अपनी औकात पे आ गए हैं और इस बार उनका जाना तय है, यानी कि उनको असफलता मिलना तय है। और आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे जो तमाम बॉलीवुड के लोग हैं, ये अपने आप को किंग मान लिए हैं। इनको लगता है कि हम राजा हैं और हम जो आदेश दे देंगे, यानी हम जो फिल्में बना देंगे वो हिट हो जाएगी। तो एक शायरी मैंने कहीं पढ़ा था और लिख के भी रखा है, घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलते रहती है, शीशा वहीं रहती है, बस तस्वीर बदलते रहती है। तो शीशा तो वही है, मतलब कि फिल्म तो वही है, एक्टर वही हैं। ये वही आमिर खान है जो आते थे बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा देते थे। ये वही आमिर खान है जिसको देखने सब कोई जाया करता था। ये वही आमिर खान है जो फिल्म बनाता था तो लोग कहते थे कि ये फिल्म ज़रूर हिट करेगा और ये फिल्म ज़रूर खूबसूरत होगा। लेकिन इसका इन लोगों ने गलत फ़ायदा उठा दिया। इन लोगों को लगा कि हम कुछ भी परोस देंगे, हम कचरा परोस देंगे, हम देश के खिलाफ परोस देंगे, हम धर्म के खिलाफ परोस देंगे और लोग देखते रहेंगे। भारतीय जनता इतना मूर्ख नहीं है। भारतीय जनता अगर आपको आसमान पे के ऊंचाइयों पर ले जा सकती है तो उसी आसमान की ऊंचाइयों से नीचे पटक देगी, आपका औकात दिखा देगी। और यही हुआ आमिर खान के साथ। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था और इस वीडियो में भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुआ है। तो आपने पीके फिल्म देखा होगा। पीके फिल्म में इन्होंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। इन लोगों ने एक सवाल उठाया था कि हम 20 रुपये का दूध जो है वो भगवान पे चढ़ाते हैं तो उतने में निर्धन को हम किसी गरीब को खिला पिला सकते हैं। तो भाई 200 रुपये का टिकट लगा के आपका फिल्म कोई गरीब या कोई भी क्यों देखने जाएगा? सीधा सवाल है। आप कहते हैं कि भगवान शिव को दौड़ा देते हैं, भगवान शिव को आप शौचालय में दिखवाते हैं। ये फिल्म का दृश्य आपने दिखाया था, तो जब भगवान शिव आपके डर से भाग रहे थे तो भारतीय दर्शक ने आज आपको भगा दिया है और आपकी औकात दिखा दी है। आप तुर्की चले जाते हैं अपने फिल्म को बनाने और वहाँ जिस आदमी का संबंध इस देश से सबसे ज़्यादा खराब है, जिस देश से सबसे ज़्यादा खराब संबंध हमारे देश का है, वहाँ के फर्स्ट लेडी के साथ आप समय बिताते हैं, वहाँ के फर्स्ट लेडी के साथ
आप फोटो खिंचवाते हैं, तो भारत में आपको फिल्म बनाने का अधिकार किसने दे दिया? आप ये क्यों सोच लेते हैं कि जिस देश में आपको डर लगता है उस देश में आपका बिजनेस चल जाएगा? अगर इस देश में आपको डर लगता है तो जाइए वहीं पे फिल्म बनाइए जिस देश में आपको डर नहीं लगता है। अगर इस देश में आपको डर लगता है तो अपना फिल्म सफल होने की कामना उसी देश में कीजिए जो देश अच्छा हो, जो देश शांति प्रिय हो। ये देश शांति प्रिय थोड़ी है। भारत में तो खराब माहौल है ना, भारत में डर लगता है, बड़ा बदसूरत देश है ये। यहाँ पे क्यों फिल्में बनाते हैं आप लोग? मैं तो आमिर खान से निवेदन करूँगा, लोग बाइकआउट कर रहे थे, मैं निवेदन करूंगा कि आमिर खान जी भारत में फिल्म बनाना बंद कर दीजिए, नहीं तो लाठी लेके दौड़ाएंगे लोग। अब प्रमोशन करने आइएगा ना तो लोग लाठी लेके भी दौड़ा दे तो बुरा नहीं मानिएगा। और ये फिल्म फ्लॉप होना जरूरी था, एक तमाचा आमिर खान जैसे एक्टरों के गाल पे लगना जरूरी था, और भारतीय जनता ने, भारतीय दर्शक ने ये तमाचा इस बार जड़ दिया है और जोरदार तमाचा जड़ा है। और इसका इंतजार सबको था और इंतजार पूरा हुआ। पहले दिन 11 करोड़ की कमाई हुई, ये सोचे होंगे कि 110 करोड़ का कमाई होगा और कमाई हुआ 11 करोड़ का, और इन लोगों का औकात दिख गया है। तो कहीं ना कहीं अब फ्लॉप जो फिल्म हुई है उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अगर फिल्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये तो हम लोगों ने बैकग्राउंड बता दिया कि हाँ, इन लोगों ने धर्म का मजाक उड़ाया, आस्था का मजाक उड़ाया, इन लोगों ने देश का मजाक उड़ाया, इन लोगों ने ये कहा कि देश में डर लगता है, तमाम तरह की चीज़ें थी जिस कारण कहीं ना कहीं इसका बाइकआउट हुआ और उस कारण ये फिल्म फ्लॉप होने के कगार पर आई। लेकिन आप जब जाके फिल्म भी देखिएगा ना तो ये फिल्म भी बहुत खूबसूरत इन लोगों ने नहीं बनाया है। द फॉरेस्ट गम का इन लोगों ने जो कॉपी किया, कॉपी भी अच्छे से नहीं कर पाया। उसके जो एक्टर थे, जो हॉलीवुड मूवी है, उस समय वो 28 वर्ष के थे, और आमिर खान अभी कितने वर्ष के होंगे? कम से कम 50 वर्ष के होंगे, 40 से 50 उम्र मान लिया जाए। मैं उनके बारे में विशेष रिसर्च नहीं किया हूँ, मुझे पता नहीं है, ठीक, 40 से तो ज़्यादा होंगे। तो एक 40 वर्ष का आदमी कितना भी कोशिश कर लेगा, वो 28 वर्ष का तो दिख नहीं सकता है। दूसरी तरफ उसकी हीरोइन भी कम उम्र की थी, जो हॉलीवुड वाला फिल्म था, और इसमें हीरोइन कौन है? तो करीना कपूर खान। बुढ़िया हो गई है, कितना भी मेकअप कर लीजिएगा, कितना भी एडिटिंग, कितना भी VFX लगा दीजिएगा, जो उम्र है उसका असर तो दिख जाएगा। जबरदस्ती पंजाबी बन गया है आमिर खान। मतलब इस तरीके से इस फिल्म में पंजाबी बोला है कि आपको हंसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ कॉमेडी होना चाहिए फिल्म में, लेकिन लोग सिर्फ कॉमेडी देखने नहीं जाता है। जब आप बात किए थे कि इस फिल्म के आधार पे बना रहे हैं तो उस लेवल भी मैच करना चाहिए था ना। ये लोग हॉलीवुड का सपना देखते हैं, ये लोग ठीक से बॉलीवुड वाला भी काम नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग बॉलीवुड के लेवल को भी गिरा रहे हैं। उसके अलावा इस फिल्म में भी इन लोगों ने पाकिस्तान प्रेम दिखाया है, इस फिल्म में भी इन लोगों ने मुगल प्रेम दिखाया है। हर फिल्म में भाई पाकिस्तान का ही पैरपूजी क्यों करते हो तुम लोग? भारत में किरदारों की कमी है क्या? भारत में आदर्शों की कमी है क्या? भारत में अच्छाइयों की कमी है क्या? हमारे सभ्यता संस्कृति को कहीं से सीख लेने की ज़रूरत है क्या? तो आप दूसरे देश की बात क्यों करते हैं? अब बार बार पाकिस्तान पे चले जाते हैं। हालांकि इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि फिल्म में इन्होंने बेहद बेकार एक्टिंग किया है आमिर खान ने। आमिर खान का शायद एक्टिंग करियर का सबसे ये बकवास फिल्म होगा। करीना कपूर खान का भी कोई अच्छा रोल नहीं रहा इसमें। तो इन लोगों ने बढ़िया फिल्माया भी नहीं है, कहानी ज़रूर अच्छी थी लेकिन अच्छे तरीके से फिल्माया नहीं है। इस कारण फ्लॉप होने का एक कारण ये भी है। बाल्कि पिछले का जो पाप था, तो पाप तो कहीं तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो जनता ने धो दिया है पाप इन लोगों को। अच्छा, इन लोगों के फिल्मों में पाकिस्तान प्रेम क्यों दिखने लगता है? क्यों ये हर बार आतंकवादियों को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, चाहे सलमान खान हो, कोई भी हो, उनके कलाकारों को? और जबकि वहाँ के जो कलाकार हैं वो अपने देश के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते, चाहे वहाँ से आतंकवादी ही क्यों ना यहाँ पे आएँ, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े रहते। लेकिन ये लोग उनका बचाव हमेशा करते हुए क्यों दिखते? देखिए, ये कोई आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये लोग कोई ऐसा काम नहीं करता है जो जायज़ है, ये लोग नाजायज़ काम ही करता है। भारत में मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें कहीं से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बार बार, इन लोगों का फिल्म उठा के देख लीजिए पिछले कुछ दशकों में, तो इन लोगों ने ये दिखाने का कोशिश किया है कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। ये वही प्यारे लोग हैं जो भारत में आके बम गिराते हैं, ये वही प्यारे लोग हैं जो भारतीय सैनिक को मारते हैं, ये वही भोले भाले पाकिस्तानी हैं जो हमारे कितने सैनिकों का सर कलम कर दिए थे। तो ये लोग ये करते हैं। दूसरा चीज़, फॉरेस्ट गम फिल्म में एक सीन था जिसमें एक्टर ने अपने सीनियर अफसर का जान बचाया था, और इस लाल सिंह चड्ढा में इन्होंने किसका जान बचाया था आपको पता है? एक आतंकवादी का जान बचाया था। मतलब ये शास्त्रों में नियम ही नहीं है, वीर का निशानी है कि मरते तक लड़ना है और सामने वाले को मार भी देना है।
युद्ध के मैदान में जब आ गए हैं तो युद्ध के मैदान में भावनाएं काम नहीं आती है, लेकिन ये लोग भावना दिखाते हैं। पाकिस्तान प्रेम अंदर से जो है ना वो झलक जाता है कि एक जो कम्युनिटी है भारत में वो इनका समर्थन कर दे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि भारतीय मुसलमान भी बुड़बक नहीं है, भारतीय मुसलमान मूर्ख नहीं है जो आप पाकिस्तान प्रेम दिखाएंगे और वो आपको भारत में सपोर्ट कर देंगे। अगर सपोर्ट किए होते तो आप 11 करोड़ नहीं, शायद 110 करोड़, 120 करोड़, 200 करोड़ एक दिन में कमा लिए होते। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ आप देखिएगा कि ये लोग बार बार मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि अधिकतर फिल्म में ये लोग मुगल का बड़ा बड़ाई करते हैं। मुगल साम्राज्य को ऐसे दिखाया जाता है जैसे भारत के लिए वरदान था ये लोग। अरे भाई, भारत पर उन्होंने राज किया था, भारत के खिलाफ उन लोगों ने काम किया था, भारत में ऐसे ऐसे चीज़ें उन लोगों ने हमारे सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का उन लोगों ने कोशिश किया था, हमारे परंपरा को उन लोगों ने नष्ट करने का कोशिश किया था। तो मैं कहता हूँ आप जापान दिखा दीजिए ना, आप रूस दिखा दीजिए, आप अमेरिका से प्रेम दिखा दीजिए, आप कोई वैसे बड़े देश से भारत का प्रेम दिखाइए ना कि फ़ायदा हो, आप कुछ वैसे बड़े देश से अमन शांति चैन दिखाइए ना कि भारत का फ़ायदा हो। आप क्या दिखाते हैं? पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमारा संबंध बन के क्या होगा? पाकिस्तान हमको फ़ायदा दे, सुई जैसा देश है जो सुई बनाने की औकात नहीं रखता है, उससे भारत को क्या फ़ायदा है? खुद ही अभी झेल रहा है, खुद ही भिकमंगी पर पाकिस्तान उतारू हो गया है, वो भिकमंगों का साथ हम लोग देंगे? आपको प्रेम दिखाना है, आपसे प्रेम दिखाइए, भारत में भारत के लोगों के बीच प्रेम दिखाइए, भारत के हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम दिखाइए। आतंकवादियों के पक्ष में ये लोग जो माहौल बना रहा है, आतंकवादियों के पक्ष में लगातार ये तीनों खान जो है ये लोग माहौल बना रहा है। खान कहने का मतलब मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 खान है, बॉलीवुड वाला 3 खान, ये लोग माहौल कहीं ना कहीं बिगाड़ा है। ये लोग आतंकवाद प्रेम, पाकिस्तान प्रेम, तो टर्की प्रेम इन लोगों के दिल से लगातार बाहर आते रहता है। और ये तीनों नमूना है और कुछ नहीं है, और इन तीनों नमूना का कोई फिल्म नहीं चलने जा रहा है, ये आप लिख के रख लीजिए। फिल्म तो नहीं चलेगी और काफ़ी विवाद भी हुआ, हर जगह प्रदर्शन भी हो रहे थे, लेकिन इस पे सवाल ये भी उठता है कि जब फिल्म बनकर तैयार होता है तो वो सेंसर बोर्ड के अधीन जाता है, उसके बाद ही वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो ये सेंसर बोर्ड क्या कर रही है? सेंसर बोर्ड क्यों नहीं इस तरह की फिल्म, जहाँ पे जिस तरह फिल्मों में सेना के साथ खिलवाड़ दिखाया जा रहा है या फिर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो सेंसर बोर्ड क्यों ऐसे फिल्मों को सर्टिफिकेट दे रहा है? क्या वो ध्यान नहीं दे पा रहा है कि इससे माहौल ख़राब हो सकता है, इस फिल्म में खराबी कुछ न कुछ है जिसे हटाया जाए, सीन काटे जाएँ? देखिए, इस तरीके के फिल्मों पर सही आपने बहुत जायज़ प्रश्न उठाया कि सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठता है। आपने पीके कैसे पास कर दिया? एक धर्म विशेष को, हिंदू धर्म को टारगेट करके पीके जैसा फिल्म बनाया गया, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया पीके फिल्म में, और वो पास हो जाता है भारत में, जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। आस्था और धर्म को आहत करने का केस भी तो है संविधान में। संविधान ने प्रावधान दिया है कि आप किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और उसी संविधान वाले देश में एक संवैधानिक संस्था ही है ना सेंसर बोर्ड, जो फिल्मों को पारित करती है, और सेंसर बोर्ड वैसे फिल्मों को पास कर देता है। सेंसर बोर्ड वैसे फिल्मों को पास कर देता है जिसमें पाकिस्तान प्रेम की बात होती है। क्या सेंसर बोर्ड को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया है? क्या सेंसर बोर्ड को ये बात नहीं पता है कि पाकिस्तान लगातार हमारा नुकसान करने की कोशिश करता है, और आपके देश में पाकिस्तान प्रिय फिल्म बन रहा है, आपके देश में पाकिस्तान प्रेम वाला फिल्म बन रहा है? तो सेंसर बोर्ड को ध्यान देना होगा कि वैसे फिल्में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी फिल्म बनता है, किसी भी धर्म का उपहास उड़ाया जाता है, तो वैसे फिल्मों पर बैन लगना चाहिए। वैसे पूरी फिल्मों को ही नहीं रिलीज होने दीजिए। कट छट अलग बात है, फिल्म ही रिलीज नहीं होगा। जब 200-400 करोड़ लग के फिल्म बनेगा और वो फिल्म नहीं रिलीज होगा, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा कि सेंसर बोर्ड का क्या मतलब होता है, किसी के आस्था और धर्म से खेलने का क्या मतलब होता है। और एक और सेंसर बोर्ड से थोड़ा सा अलग हट के इन लोगों को मैं संदेश देता हूं कि उपहास में विनाश है। किसी का उपहास उड़ाइएगा तो विनाश भी हो जाएगा, और इन लोगों का विनाश होने लगा है। लेकिन सेंसर बोर्ड से निवेदन होगा कि कृपया करके कम से कम वैसी फिल्में जिसमें पाकिस्तान प्रेम हो, जिसमें मुगल प्रेम हो, जिसमें धर्म के खिलाफ बात हो, किसी भी धर्म के खिलाफ, वैसे फिल्मों को रिलीज नहीं कीजिए। वैसे एक्टरों पर कहीं ना कहीं बैन का प्रावधान होना चाहिए, और उसके वैसे फिल्मों को रिलीज नहीं होने देना चाहिए। इस पर तो डायरेक्टर पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि उनका भी अहम योगदान होता है। सिर्फ एक्टर की बात कर लेने से बात नहीं बनेगी, डायरेक्टर भी तो उसमें योगदान देते हैं अपना, तो उन पर भी तो कार्रवाई। देखिए, बॉलीवुड में एक भांड गैंग आ गया है, ठीक है, और ये गैंग जो है ना, एक प्रॉपर विचारधारा को प्रमोट कर रहा है।
ये लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये लोग एंटी नेशनल मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं बॉलीवुड चला रहा है। बॉलीवुड कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो सिविलाइजेशन है, पाकिस्तानी जो सभ्यता है, उसको भारत में घुसेड़ने का प्रयास कर रहा है। ये लोग मुगल, पाकिस्तान और बाकी जो देश है उसके सभ्यता को कहीं ना कहीं भारत में लाने का प्रयास कर रहा है। वेस्टर्न कल्चर से तो इन लोगों ने बर्बाद कर ही दिया हमारे देश को। अब ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और बाकी जो देश है, कहीं ना कहीं उसका सभ्यता हमारे में अंदर घुसेड़ के हमको बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। और डायरेक्टर और फिल्म राइटर तो सबसे बड़ा इसमें दोषी है, क्योंकि दिमाग की उपज तो उसी की है। ये तो चलिए पैसा के लिए कर दे रहा है एक्टर, लेकिन लिखा तो आपने, डायरेक्टर फिल्म का प्लॉट तो आपने तैयार किया। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का ये जो भांड गैंग है, एंटी नेशनल गैंग है, ये कहीं ना कहीं एक विशेष विचारधारा को प्रमोट करने के लिए इन लोगों को फंडिंग भी होता है, और उस फंडिंग का इस्तेमाल करके ये लोग भारत का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये लोग भारत को असहिष्णु बनाने का कोशिश कर रहे हैं। भारत जो कहीं ना कहीं सभी धर्मों को साथ ले चलने वाला देश है, उस माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है कि भारत अब राष्ट्रवाद के प्रति बढ़ रहा है। तो ये लोग कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रवाद वाले सोच के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर रहे हैं भारत में। और भारत में ये लोग नफरत और जहर फैलाने का काम अपने फिल्मों के माध्यम से लगातार कुछ दशकों से कर रहे हैं। अब बॉलीवुड कहीं ना कहीं फिल्में जो आ रही हैं भारी बजट में बन रही हैं, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जा रही है। वहीं साउथ की फिल्में पहले भी बनती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब साउथ की फिल्मों का क्रेज़ बढ़ रहा है लोगों में। और बॉलीवुड को किसकी नज़र लग गई है कि बॉलीवुड अचानक से बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, फिल्मों की कमाई पे काफ़ी असर पड़ रहा है, लगातार फिल्में फ्लॉप। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, लोगों ने आत्महत्या करने का उसका सीन बना दिया, लोगों ने कोशिश किया कि वो आत्महत्या साबित हो जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड के लिए श्राप साबित हो गया। सुशांत सिंह राजपूत के लिए करोड़ों लोगों ने जो आंसू बहाया है, वो बॉलीवुड के लिए श्राप साबित हो गया। आप मिला लेंगे इस बात को कि जब से सुशांत सिंह राजपूत मरे हैं, तब से बॉलीवुड का एक भी फिल्म सुपरहिट नहीं हुआ है, रिकॉर्ड ही नहीं है। थोड़ा बहुत कमा लेना अलग बात है, लेकिन जो कमाई सुशांत सिंह राजपूत के मरने से पहले हुआ था, वो नहीं हुआ है। क्योंकि बड़ा प्यारा इंसान, बहुत खूबसूरत एक्टर और बहुत क्या बोले भोला इंसान, जो बिहार के एक आम धरती से निकला हुआ था, जिसने मरते मरते बॉलीवुड का कलई खोल दिया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा है, बॉलीवुड में बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है, बॉलीवुड में वैसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जो गरीब और आम परिवार से निकल के बुलंदियों पर जाता है। कहने का ये मतलब है कि बॉलीवुड में वैसे लोग भर गए हैं जो गरीबी के खिलाफ है। बॉलीवुड गरीबी मतलब कि गरीबी हटाने के खिलाफ नहीं है, गरीबों से उनको दिक्कत है। ये वो बॉलीवुड है जो सोते हुए गरीबों पर अपना गाड़ी चला देता है। ये वो बॉलीवुड है जो हिरन की हत्या कर देता है। ये वो बॉलीवुड है जो कहीं ना कहीं तमाम तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। ये वो बॉलीवुड है, ये वो तीनों खान है जो कहीं ना कहीं PFI जैसे संगठनों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। ये वो बॉलीवुड है जो पाकिस्तान और बाकी देशों से फंडिंग लेता है। तो इसका असर तो होगा ना। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की हाय लग गई, सुशांत सिंह राजपूत की लाखों माताएं और बहनों की हाय लग गई। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जब मरे थे तो भारत का कोई ऐसा आम परिवार नहीं होगा जिसके घर की माताएं बहनें नहीं रोई होगी। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जब मरे थे तो कोई ऐसा युवा नहीं होगा बिहार और पूरे भारत का जो सच्चे दिल का होगा वो रोया नहीं होगा। कोई ऐसा युवा नहीं था जिसने ये ट्रेंड नहीं चलाया होगा कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। आखिर सुशांत सिंह राजपूत को आपने मार क्यों दिया? क्योंकि वो बिहार का था। आपने सुशांत सिंह राजपूत को क्यों मार दिया? क्योंकि वो किसी खान परिवार, किसी कपूर परिवार से नहीं आता था, इसलिए आपने मार दिया ना। वो आपने सुशांत सिंह राजपूत को क्यों मार दिया? चूंकि आपके स्टैंडर्ड में वो फिट नहीं हो पा रहा था एक आम परिवार का लड़का। तो हाय तो लगेगी ना। ये लोग नशेड़ी है, ये लोग गंजेड़ी है। बॉलीवुड का नशा का धंधा होता है बॉलीवुड में। बॉलीवुड को तो मैं कह रहा हूँ कि एक एक एक्टरों की जांच होनी चाहिए। ये लोग जो अब साम्राज्य लोगों ने जो बनाया है, उस साम्राज्य का पोल खुल जाएगा कि यहाँ पे जिस्म का सौदा, ड्रग्स का सौदा, नशा का सौदा, लोगों को मारने का सौदा
यही होता है बॉलीवुड में। और बॉलीवुड का अब समय चला गया है, साउथ की फिल्में इसलिए चल रही है चूँकि वहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है, वहाँ पे असल मायने में एक्टिंग क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, फिल्म का सेट कैसे डिजाइन किया जाता है, वो लोग सही मायने में काम कर रहे हैं। वो लोग इस चीज़ से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं कि हमको एक विचारधारा प्रमोट करना है, वो एक्टिंग प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्टर प्रमोट कर रहे हैं, वो कहानी प्रमोट कर रहे हैं। बॉलीवुड में क्या प्रमोट हो रहा है? कहीं भारतीय संस्कृति को भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो एक्ट्रेस हैं वो साड़ी में ज़्यादा नजर, यानी कि जो दक्षिण भारतीय जो पोशाक है उसमें ही दिखते हैं। अभी लेटेस्ट ही धनुष का एक अवार्ड शो में देखा गया कि उन्होंने लुंगी और शर्ट पहनकर जो दक्षिण भारतीय पोशाक है उसमें उन्होंने अवार्ड लेने वो पहुंचे। नहीं, बिल्कुल सही बात है और ये अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है कि फिल्म जो है समाज का आईना है। और आप क्या दिखा रहे हैं भाई, हमारे अंदर पाकिस्तान का प्रेम डाल रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं, हमारे अंदर वेस्टर्न कल्चर डाल रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं, हमारे अंदर नंगापन डाल रहे हैं। बॉलीवुड नंगापन का अड्डा हो गया भाई। वहाँ पे अश्लील, आप भोजपुरी पे अश्लीलता पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन बॉलीवुड कम अश्लील है क्या? बॉलीवुड सबसे ज़्यादा अश्लील है। वहाँ पे तो अब इस तरीके से समझिए कि न्यूडिटी को प्रमोट किया जा रहा है, नग्नता को प्रमोट किया जा रहा है बॉलीवुड में। लेकिन वहीं पे साउथ जो है, मैं बात कर रहा था कि साउथ भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ा रहा है। वहाँ पे देखिएगा कि पुराने राजा महाराजाओं का जो इतिहास था, हमारे देवी, हमको लगता है कि साउथ का कोई ऐसा फिल्म नहीं है जहाँ एक पूजा का सीन जरूर उसमें दिखाता है। वहाँ पूजा होते दिखाई देता है, वहाँ पे परिवार का सीन दिखाई देता है। बॉलीवुड से परिवार नामक संस्था ही गायब हो गया, बॉलीवुड से शादी नामक संस्था ही गायब हो गया। प्यार दिखा देगा, सेक्स दिखा देगा, शादी नहीं दिखाएगा। प्यार दिखा देगा, भागा भागी दिखा देगा, मौत दिखा देगा, मर्डर दिखा देगा, नशा दिखा देगा, डिस्को दिखा देगा, बार दिखा देगा। फैमिली नामक संस्था बॉलीवुड से गायब हो गया है। बॉलीवुड में अब आपको रक्षाबंधन नहीं दिखेगा, बॉलीवुड में आपको अब सिपाहियों का इज्जत नहीं बल्कि सिपाहियों को बेइज्जत करते दिखा देगा। बॉलीवुड में आपको नग्नता दिख जाएगा, लेकिन बॉलीवुड में साड़ी पहनी हुई लड़की नहीं दिखेगी। बॉलीवुड में आपको माँ रोती हुई नहीं दिखेगी। बॉलीवुड में आपको भाई नहीं दिखेगा। बॉलीवुड में आपको बहन नहीं दिखेगी। और दिखेगी भी तो क्या, तो नया वाला भाई बहन, जिसका पता नहीं कौन सा ट्रेंड चला है कि ऐसा भाई बहन का प्रेम हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में है ही नहीं। ऐसा माता और बेटा का प्रेम हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में है ही नहीं। ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट लगातार कर रहे हैं और भारतीय सभ्यता संस्कृति को सिर्फ भूल ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग भूल जाएं, यहाँ के बच्चे भूल जाएं। और आप देखेंगे इस पर समाज पर इतना बुरा असर पड़ा है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी अब उस तरीके के कपड़ा पहनने लगे हैं, उस तरीके का स्टाइल अपनाने लगे हैं। पूजा करना बंद हो गया है, आस्था बंद हो गया है। रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पे गाना आना बॉलीवुड में बंद हो गया। पुराने गानों से हम लोग काम चला रहे हैं। 15 अगस्त पे स्पेशल फिल्में बनती थी, 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाने आते थे, वो बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देश प्रेम, भारत प्रेम और देवी देवताओं के प्रति जो प्रेम था, हमारे जो पुराने सभ्यता संस्कृति को दिखाया जाता था, वो बॉलीवुड ने बंद कर दिया। और इसका जिम्मा साउथ ने उठा दिया है। साउथ के हीरो को सलाम, साउथ के डायरेक्टरों को सलाम। ऐसे ही फिल्म बनाते रहिए और हम लोग सर आंखों पर चढ़ाएंगे और लगातार आपकी फिल्मों को देखते रहेंगे। और ये लोग यूट्यूब पर डाले, केजरीवाल जी कहबे करते हैं कि यूट्यूब पर डाल दीजिए, बॉलीवुड वाला यूट्यूब पर फिल्म डाले, जरूर देखेंगे हम। चलिए, तो यूट्यूब पर डाला कीजिए अपनी फिल्में, अगर हॉल में नहीं चल रही हैं कम से कम दर्शक तक तो पहुंचेगा। खैर, ये मुद्दा भी है, लेकिन एक सवाल जो है, गवर्नमेंट बॉडी जो कि सेंसर बोर्ड है, काफ़ी सिंसियर फिल्मों को लेकर सर्टिफिकेट देती है और उसके बाद ही फिल्में रिलीज होती हैं, तो उसे कहीं ना कहीं एक गहरा अध्ययन करने की ज़रूरत है। और आप लोग क्या सोचते हैं सेंसर बोर्ड के रवैये पे और तमाम जो ये फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड के रवैये पे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके कुछ कमेंट्स अच्छे लगे तो हम अगले विश्लेषण में आपके कमेंट्स को भी प्राथमिकता देंगे आपके नाम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के धन्यवाद।